welcome on board. How are you guys? मेरा नाम है मीत सिमरन and I'm also called as Flying Brown Girl. So guys, मैं उनमें से एक हूँ जो अपनी क्वारंटीन से बोर होके डिसाइड किया है कि let's take off to YouTube. And I hope ये YouTube का रनवे टेक ऑफ के लिए काफी स्मूथ होगा. Any which ways guys, मैं cabin crew हूँ and ये मेरा पहला वीडियो है. And ये वीडियो बनाने का एक रीजन है एक्चुअली. मैंने बहुत सारे अपने कमेंट्स में रीड किया है कि लोगों को लगता है कि जो मैं मेकअप करती हूँ वो दुनिया भर के प्रोडक्ट्स यूज़ करके करती हूँ जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं. एंड आई हैव कम क्रॉस पीपल जिन्होंने मुझे ये पूछा कि भाई हम तो ब्राउन हैं, हम इंडियन कलर है, वीट कलर है या जो भी कलर है, एंड हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हम मेकअप कैसे खरीदें. मैं तो कॉलेज में हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला. गाइस, मैं भी कॉलेज में थी. एग्जैक्टली एक साल पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. तो या आई वॉज इन कॉलेज एंड मैंने भी मेकअप खरीदा था. एंड आई स्टिल हैव दैट मेकअप लकीली. सो गाइज, मैंने जब मेकअप खरीदा था तो मैंने अपने पॉकेट मनी से खरीदा था जो मेरे डैड ने मुझे हर महीने लाइक 200 महीने भर मिलते थे. सो या आई स्टिल गॉट मेकअप एंड the makeup that I've done right now is exactly from those products, and I am going to show you how आप अपनी pocket money से बहुत अच्छा मेकअप खरीद सकते हैं and you can still do it pretty well. बहुत लोगों को तो टेक्निक भी नहीं आती है एंड मुझे भी बहुत सालों तक ये लगता था कि भाई मैं ब्राउन कलर हूँ तो मेरे लिए तो कोई फाउंडेशन बना ही नहीं होगा. फाउंडेशन तो सारे वाइट होते हैं. नहीं भाई, ऐसा नहीं होता. आपके कलर के हिसाब से आपके लिए फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोर हर चीज़ बनी है. बस आपको सही चीज़ ढूंढ के निकालनी है. So guys, this video is specially for those girls who are brown and have this question in their mind that I had 1 year back. So let's get into the video and I hope you like it. And यार, ये मेरा पहला वीडियो है तो प्लीज कुछ गलती है तो माफ कर देना. So let's hop into the video. So guys, let's move into the video now. आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा मेकअप निकाल दिया है and I'm ready for the makeup. And to start with the makeup now, let's tie my hair up. And मैंने आज आप लोगों के लिए अपना सबसे पुराना मेकअप का पाउच निकाला हुआ है जिसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब आप अपने बेसिक पॉकेट मनी से खरीद सकते हैं. एंड मैं आपको उसका अमाउंट भी साथ साथ में बताती जाऊँगी जो आप बहुत ईजिली इंडिया में ढूंढ सकते हैं. So let's tie my hair up and start. I tied my hair up. Now let's start. The first thing that I have put on my face is I washed my face and उसके बाद मैंने इस पर लगाया है हल्का सा टोनर. टोनर लगाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपके फेस के पोर्स खुल जाते हैं जब आप अपना फेस वॉश करते हैं. एंड अगर आपके फेस के पोर्स खुले होंगे तो इट्स नॉट रियली गुड फॉर यू. इट्स रियली बैड फॉर यू एंड योर फेस इज वेल. आपका फेस हेल्दी नहीं रहेगा. यू विल गेट पिम्पल्स, यू विल गेट एवरीथिंग. आपका फेस ऑयली भी हो सकता है. एंड जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मेरा फेस बहुत ऑयली है, मुझे मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाहिए, एक्चुअली गाइज मॉइस्चराइज़र लगाने से जो आपका नेचुरल ऑयल बाहर निकलता है वो थोड़ा सा रुक जाता है बिकॉज आपके फेस के ऊपर ऑलरेडी मॉइस्चर है. और आप अगर लगाते जाएंगे तो यू कैन सी इट्स प्रीटी शाइनी. So yeah, I have put the moisturizer after toner and the moisturizer that I use is Lakme Peach Milk and this is only I use it for the face. My hands and legs पे दूसरा moisturizer use करती हूँ. This is only for the face. That is Lakme Peach Milk moisturizer. It's really soft and you can just use the one which is which says all skin types. It's good for you guys and for the face as well. Something that you should never ever forget in your life to put on your face is the sunscreen. And I use this VLCC one which you'll find it very easily in DMart or something. काफ़ी cheap भी है and ये actual में बहुत अच्छा है. This is like a cream. It's very soft and nice. It's like a cream, you can see it. And it goes for a very long time. It's very good. It has a very good application and बहुत ही softly apply होता है आपके face पे. Okay. Now बहुत सारे makeup artists लगाते हैं face पे primer etc. I'm not much fan of a primer. सो आप प्राइमर की जगह लगा सकते हैं एलोवेरा जेल. यू कैन गेट इट आइदर फ्रॉम सौंदर्या और आई यूज पतंजलि वन बिकॉज जो भी अवेलेबल है. सो एनी विच इज यू कैन ऑल्सो यूज फ्रेश एलोवेरा
gel, but you have to make sure it dries up. अब जैसे मैंने लगाया है, and I've made sure that it dries up. Okay. Now, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि क्या हम अपनी आँखें पहले पेंट करें, लाइक बेसिकली आँखों पे मेकअप लगाएं या फिर पहले हम फाउंडेशन वगैरह लगाएं. नहीं, आई वुड गो अप विथ कि पहले आइज़ का कर लो, उसके बाद फाउंडेशन लगाओ, बिकॉज फिर जो भी आँखों की चीज़ें हैं वो फेस पे गिर के फाउंडेशन की बैंड पे डाल देती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आई एम यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज दिस मेकअप प्रोफेशनल पैलेट फ्रॉम मैक, विच इज़ अमेजिंग एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट 48 कलर्स. हाँ, आपको कुछ कलर्स दिखेंगे नहीं बिकॉज मैं उनको पूरी तरह से यूज़ कर चुकी हूँ. जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये वो पैलेट्स हैं जो मैंने अपने क्रू बनने से पहले खरीदे थे मेरे पॉकेट मनी से. दिस इज़ अ वेरी चीप पैलेट, यू गेट इट वेरी इजीली एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर पीपल हु आर स्टार्टेड न्यू, इवन फॉर पीपल हु आर स्टिल डूइंग इट. एंड इट्स गुड, लाइक अगर ये आपके पास है तो आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. आप देख सकते हैं टूट चुका है. इट वाज सपोज्ड टू बी हियर एंड ये टूट चुका है क्योंकि अभी काफ़ी साल हो गए इसको. तो आई एम यूजिंग दिस एंड इट्स रियली रियली गुड फॉर द मेकअप. सो आई एम गोना बी यूजिंग दिस पैलेट. And on the other hand, I'm gonna be using Naked 5 Urban Decay. This is very cheap as well. इतना expensive नहीं है. And Urban Decay basically has one of the best colors. And basically most of these colors are authorized by most of the airlines. You can actually use it for airlines as well as you can use it for night parties. Please day parties में ना use करें because day party में shimmer makeup नहीं अच्छा लगता है. Like थोड़ा डार्क एंड नाइस मेकअप अच्छा लगता है. लेकिन मैं आपको नाइट पार्टी के हिसाब से मेकअप आज बताऊंगी. यू कैन यूज कलर्स, यू कैन यूज वट एवर यू लाइक, सो इट्स गुड. सो आई एम गोना बी यूजिंग दीज टू थिंग्स फॉर द आईज. आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी यूजिंग माई लाइनर. ये लाइनर आई थिंक ये काफ़ी चीप है, बट बीइंग अ कैबिन क्रू आई स्टिल यूज द सेम लाइनर बिकॉज मेरा इसके ब्रश पे हाथ बैठा हुआ है. कुछ लोगों को लिक्विड लाइनर्स पसंद होते हैं तो कुछ लोगों को पेंसिल लाइनर्स अच्छे लगते हैं. मैं पेंसिल लाइनर्स नहीं यूज़ करती बिकॉज मुझे बहुत ही इची लगता है एंड मोर ओवर मुझे बहुत घिसना पड़ता है बिकॉज आई वेयर लेंसेज. सो व्हेन आई वेयर लेंसेज इट्स वेरी टफ फॉर मी टू पुट दैट लाइनर एंड मुझे बहुत पेन होता है. तो दिस इज़ अ नाइस वन. इट ड्राइज अप एंड इट्स वेरी गुड एंड इट लास्ट्स द होल डे. मैं आज तक यही यूज़ करती हूँ इवन व्हेन आई गो फॉर फ्लाइट्स. दे आर अमेजिंग. And I can do anything with this one. This is amazing. I can literally draw on my eyes. The mascara. This mascara is like really really old. तो ये I think ये सूख चुका है. लेकिन अगर ये नहीं भी सूखा है तो I know how to use it. And I'll give you some tips and tricks that अगर आपके पास मस्करा नहीं है, आपका मस्करा ख़त्म हो गया है और आपको नहीं खरीदना है न्यू वाला, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं. So let's start with the eye. So you guys can see that this is a Huda Beauty brush जो मैंने लिया हुआ है. आपको ज़रूरी नहीं है आप यही ब्रश यूज़ करें, लेकिन आप देख सकते हैं ये काफ़ी फ्लैट है. This is an absolutely flat brush. This is for the eyes. मैं थोड़े अलग ब्रशेज यूज़ करती हूँ, not like all the makeup artists. मैं वो यूज़ करती हूँ जो मेरे हाथ को फिट बैठता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं इससे वो कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ एक्चुअली करना. So now let's start with the eyes. Okay, so I'll take the makeup MAC palette and I'm using okay, let's make a smoky blue golden kind of an eye. So let's start with this shade. I'm using this shade for now. This is like a dark navy blue shade. I'm just taking a bit of it. आप इसको और बेटर कर सकते हैं अगर आप हल्का सा अपने ब्रश को गीला कर लेते हैं. इट्स रियली गुड फॉर द मेकअप एज वेल. सो नाउ आई विल जस्ट पुट इट ऑन द क्रीज. आप देख सकते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ क्रीज पे डाल रही हूँ. मैं अंदर की तरफ इसको गिरने नहीं दे रही. थोड़ा सा मेसी होगा तो भी चलेगा बिकॉज आपने एनी विच वेज उसको ब्लेंड करना है. एंड गाइज फॉर योर थिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्लेंड इट. तो मैंने ये ब्रश लिया है जो थोड़ा सा पुफी है. Like this is the brush I got with the Naked palette, which is amazing.
ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट ब्रशेज में से एक है. तो here I go and I blend it nicely. I blend it like really well, क्योंकि आप इसको जितना ब्लेंड करेंगे वो उतना बेटर दिखेगा. अब आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट लग रहा है वो ऊपर की तरफ. आप देख सकते हैं, दिस इज जस्ट परफेक्ट नाइस. दूसरा वाला भी ब्लेंड कर लेते हैं. जितना आपका पूरा मेकअप ब्लेंडिंग पे बेस्ड होता है और जितना उसको ब्लेंड करेंगे वो उतना अच्छा लगता है. आप देख सकते हैं इट्स लुकिंग लाइक रियली क्यूट, ब्यूटीफुल. अब उसके बाद आपने क्या करना है, आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो पूरा आईज में मिक्स हो गया, बट दिस इज नॉट हाउ इट इज. आई विल टेक माई कंसीलर, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. सो आई टेक दिस कंसीलर, दिस इज फ्रॉम Krylon and this is a very soft concealer. दिस इज एक्चुअली क्रीम बेस्ड काइंड आप बोल सकते हैं, थोड़ा ऑयल बेस्ड है. एंड इसको निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है. लाइक इट डजंट कम आउट ऑन इट्स ओन, आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी इसको निकालने के लिए. बट दिस इज अ नाइस वन दो. सो आई टेक इट आउट. आपको पूरा का पूरा Krylon सिंस ये काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है, तो आपको पूरा का पूरा बॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट बाय अ कंसीलर विच इज़ 1 shade लाइटर देन योर स्किन. हाँ ठीक है, कलर के हिसाब से बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, बट उतना लाइट नहीं है. इट इज़ लाइक जस्ट 1 shade लाइटर देन माई स्किन. एंड देन आई कैन जस्ट टेक एनी ब्रश विच आई एम गुड विथ, स्पेशली मेरी आंखों के लिए. सो आई टेक दिस ब्रश विच इज़ लाइक, आप देख सकते हैं काफ़ी पतला ब्रश है, बहुत ही पतला सा ब्रश है. इस पर पहले कंसीलर लग चुका है. सो ओके, आई जस्ट टेक द कंसीलर ऑन इट. दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ हैक गाइज. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर वो चीज़ हो जो आपको क्रीज लाइन करने के काम आए. आप नॉर्मल कंसीलर से भी कर सकते हैं. दिस इज़ लाइक अ हैक बिकॉज बहुत सारी चीज़ें राइट नाउ अवेलेबल नहीं हैं, क्वारंटीन चल रहा है, तो यू गाइस कैन यूज़ इट. इट्स अ वेरी गुड हैक दो. सो व्हाट आई डू इज, मैं इससे अपनी क्रीज लाइन को परफेक्ट बनाती हूँ. सो हियर आई गो विद क्रीज लाइन. मुझे इसे विंग्ड बनाना बहुत पसंद है बिकॉज फिर वो मेरा काम बहुत इजी कर देता है बाद के लिए. परफेक्ट क्रीज लाइन विद परफेक्ट कंसीलर. फिर मैं इसको अंदर पूरा भर दूंगी. ओके सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने दोनों आईज पे कर दिया है. एंड अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंसीलर लगाने का क्या मतलब है. ये कंसीलर लगाने का गाइज ये मतलब है कि आप बहुत बार यू डू दिस मिस्टेक ऑफ यू नो लाइक डायरेक्टली अप्लाइंग इट, बट आप देख सकते हैं कि हमारी आईलिड्स काफ़ी हद तक यू हैव इट लाइक दे आर वेरी डार्क. तो अगर आप कोई भी कलर लगाएंगे वो एकदम से उस पर उठ के नहीं आएगा. एंड मोर ओवर आप अपनी क्रीज लाइन बना रहे हैं, अपनी क्रीज को अपने ऊपर के कलर से अलग कर रहे हैं. अब मैं इसमें दूसरा कलर ऐड करूँगी, जैसे कि आई एम गोना पुट अ बिट ऑफ ब्लैक which would look a little different though. I'll show you how it goes. So I take the same brush, I just wipe it up, and now I'm gonna use a very beautiful color called as black. आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो काफ़ी डार्क हो जाएगा and stuff. नहीं ये नहीं होगा, chill. I'll just use like a bit of black to give it a shade outside. मैं इसको एक डार्क शेड देना चाहती हूँ बाहर की तरफ, तो मैं बहुत अच्छे से सिर्फ इतने पार्ट में ब्लैक लगाऊंगी. आप सोच रहे होंगे लाइनर तो वैसे भी ब्लैक है, ब्लैक की क्या ज़रूरत है, बट इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्मोकी आईज. आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक कितना ऑसम लग रहा है. मैं यही करूँगी अपनी दूसरी आँखों के साथ, दूसरी आई के साथ. कितना प्रिटी लग रहा है. मैं आपको आज सिंस मैं आपको एक नाइट पार्टी लुक बता रही हूँ, तो नाउ द थिंग दैट आई एम गोइंग टू यूज इज स्लाइट कलर ऑफ यू नो लाइक रेडिश पिंक समथिंग. सो या आई विल यूज रेड.
एंड मैं उसको सिर्फ बाहर की तरफ लगाऊंगी, लाइक यहाँ पे, बिकॉज मैं अंदर उसे गोल्डन लगाने की सोच रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे रेड लगा दिया और उसको हल्का सा ब्लैक के साथ मर्ज भी कर दिया। मैं अपनी दोनों आंखों के साथ यही करती हूँ। आई एम गोना बी पुटिंग golden in my eyes, on my eyes, and it will look amazing for a night makeup. So here we go. I'm choosing this golden because वो बहुत ही अच्छा लगेगा रेड के साथ, बहुत उठ के दिखेगा। या आप सोच रहे होंगे मैं एक ही ब्रश से कर रही हूँ। यस, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस ब्रश और मेरा हाथ उस पर बैठा हुआ है। आई वुड एक्चुअली टेल एवरीवन कि जिस पे आपका हाथ बैठा हुआ है आप वही वाला ब्रश यूज़ करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू एंड फॉर द मेकअप एज वेल, बिकॉज यू बी एबल टू डू इट इन अ लॉट बेटर मैनर देन यू थॉट अबाउट इट। सो हियर आई पुट इट ऑन बोथ माई आईज। सिंस मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसे एलोंगेट करना, तो मैं बनाऊंगी एक बहुत ही प्रिटी विंग्ड आई लुक। Start. So I start from the inside corner of the eye. Just keep it thick enough because आपकी अगर आंखें बड़ी हैं तो प्लीज़ keep it thick. अगर आपकी आंखें बहुत छोटी हैं तो प्लीज़ make sure वो बहुत ही पतला हो, नहीं तो आपका पूरा आई शैडो छुप जाएगा। आंखें देख सकती हैं कैसी लग रही है। I'll do the same thing on my other eye. So guys, आप मेरी आंखों का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। But okay, so now there are some tips that I would like to give you. आप अपना जो मस्करा है उसको राइट नाउ के लिए सिर्फ ऊपर की आईलिड्स पे लगाएं, नीचे की आईलिड्स पे ना लगाएं, बिकॉज अभी भी आपने फाउंडेशन लगाना बाकी है। क्योंकि अगर आप नीचे की आईलिड्स पे लगा देते हैं तो वो पूरा ब्लैक हो जाएगा और वो फाउंडेशन के साथ मिक्स होके पूरा रुइन हो जाएगा। मैं मस्करा को ऊपर और नीचे लगा रही हूँ बिकॉज ऊपर की तरफ पूरा आई शैडो गिरा हुआ, तो आई रियली वांट टू कवर दैट अप एंड आई डोंट वांट दैट शाइनी पार्ट कमिंग ऑन माय आईलैशेस। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द फेस। अभी आप देख रहे हैं, लेट मी ड्राई इट अप। Now let's move on to the next one. आप सोच रहे होंगे कि do I use any kind of corrector? Yes, I do. आप चाहें तो करेक्टर के तौर पे ऑरेंज या रेड कलर की लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी गुड एंड करेक्टर्स कहीं कहीं पे काफ़ी महंगे हैं। आई यूज़ अ पिंक लिपस्टिक बिकॉज मैं ज़्यादातर अपने आँखों के नीचे को करेक्ट करती हूँ, अपने एंड्स को करेक्ट करती हूँ। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जलने का मार्क है एंड यहाँ पे सर्जरी का मार्क है। सो लाइक आई हैव सम स्टफ हियर व्हिच आई वुड लाइक टू हाइड एंड मोर ओवर मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। जब डार्क सर्कल्स नहीं होते तो आई डोंट प्रेफर टू पुट एनीथिंग ऑन माय फेस। सो आई अगेन आई यूज़ दिस पिंक लिपस्टिक जो मेरे पास काफ़ी सालों से है एंड मुझे इतना यूजफुल नहीं है। इट्स जस्ट अ मेबेलिन लिपस्टिक which is good enough and I don't really use it much. So I put like this much on my under eye, on the corners and sometimes on the head जहाँ हल्के हल्के पिंपल होते हैं। That is all I put it for. मैं ज़्यादा नहीं लगाती because इतना मुझे ठीक लगता है। Sometimes आप corners of your nose भी लगा सकते हैं। That would just give you an extra look, nothing else. अब आप इसको मर्ज करने के लिए आप या तो अपने ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं या फिर यू कैन यूज़ द स्पॉन्ज। आई एम यूजिंग दिस वन एंड या आप देख सकते हैं ऑलरेडी यूज़ किया हुआ मैंने काफ़ी बार। घिसे ना उसको, मैंने हल्का सा उसको घिसा है बिकॉज मैं उसको फैलाने की कोशिश कर रही थी, बट आप ज़्यादा उसको घिसे ना एंड सिर्फ डैब करते जाए, अपने आप को पिंक होता जाएगा।
मैं यहाँ पे पिंक इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज वो मेरे चीक्स को एक पिंक लुक देता है इवन आफ्टर आई पुट द होल मेकअप ऑन. सो आई डू द सेम थिंग एंड आई ओके. सो आप देख सकते हैं मैं उसको पूरा ब्लेंड कर चुकी हूँ. आप जितना चाहें उसको ब्लेंड करते रह सकते हैं, लाइक यू कैन कंटिन्यू. एंड आई डोंट रियली वांट टू बिकॉज आई फील दैट ओके ब्लेंड हो चुका है मुझे जितना करना था उस हिसाब से. ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट आई एम गोना पुट इज द फाउंडेशन. लोग कहते हैं कि ये लगाने के बाद इस पर कंसीलर लगाएं. अगर आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाया है तो आप कंसीलर लगाना आपको ज़रूरी है बिकॉज अगर आपने बहुत ज़्यादा डार्क लगाया और आप कंसीलर नहीं लगाते हैं तो वो बहुत ही इमेच्योर सा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा दिखेगा. बट फॉर मी राइट नाउ आई एम नॉट गोना पुट कंसीलर बिकॉज मेरे हिसाब से मैंने जितना लगाया उतना परफेक्ट है. एंड नाउ आई एम गोना बी यूजिंग माई फाउंडेशन. सो फॉर द फाउंडेशन दिस इज़ Maybelline Fit Me फाउंडेशन. पहले मैं आपको बता दूँ, फिर Maybelline Fit Me इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशंस एंड आई प्रेफर इट. इट्स अ ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन बिकॉज मैंने Estee Lauder भी यूज़ किया है. Estee Lauder इज़ अमेजिंग नो मैटर, बट Estee Lauder अकॉर्डिंग टू ओमान के जो क्लाइमेट है उस हिसाब से Estee Lauder इज़ जस्ट परफेक्ट. बट व्हेन इट कम्स टू Fit Me इज़ गुड फॉर ऑल द प्लेसेस. लाइक if you take it either London or you take Oman, yes, it's perfect. Especially Fit Me is very good for the aircraft. Why is it good for the aircraft? Because it's actually a pressurized cabin. So आप जितना ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो ड्राई अप नहीं होती हैं उतना अच्छा होगा. Estee Lauder जनरली उसमें कुछ पार्ट्स है Estee Lauder में, जैसे कि एक है जिसमें अगर आप वो यूज़ करते हैं तो बहुत ड्राई हो जाता है Estee Lauder. Like I have experienced on my skin because I have a mixed skin. अगर आपकी oily skin है then you should go for Estee Lauder. But I would still prefer Fit Me because Fit Me हर skin type के लिए perfect है and it's also great for all kind of places. So now I'll blend it with the sponge. So here I'll start. सो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा फाउंडेशन पूरी तरह से अच्छे से ब्लेंड हो चुका है एंड आई एम जस्ट लाइक मैं एक बार उस पर ब्रश घुमाने वाली हूँ मेरी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए. एंड आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन इतने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है कि एक्चुअली कंसीलर की ज़रूरत भी नहीं है. बट स्टिल आई हैव सर्टन पार्ट्स ऑफ माई आईज, जैसे कि ये वाली आँख के नीचे अभी भी काफ़ी ब्राउन कलर है. लाइक द pink color is coming out as well as the brown part of it is coming out. So मैं हल्का सा concealer लगाऊंगी which will be very simple and nice. आप concealer को किसी भी shape में लगा सकते हैं, that's not a problem. तो मैं ऐसे इसलिए लगाऊंगी because मैं eyeliner already लगा चुकी हूँ and मेरे को eyeliner को खराब नहीं करना है. So here I put the concealer. कुछ लोगों का upper lip काफ़ी dark होता है, आप हल्का सा वहाँ पे डैब कर सकते हैं कंसीलर. बेसिकली मैं अपनी इनसिक्योरिटीज छुपा रही हूँ हल्का सा यहाँ पे बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर द प्रॉपर पॉइंट्स टू पुट द कंसीलर. हल्का सा मैं यहाँ पे लगाऊंगी. नो आई एम नॉट कॉन्टोरिंग इट, आई एम जस्ट पुटिंग इट इन द मिडल ऑफ टू कॉन्टोर्स. मैंने अभी तक कॉन्टोरिंग की नहीं है, मैं आपको फिर से बताऊंगी कॉन्टोरिंग कैसे करनी है. नाउ फॉर द कंसीलर से मैं अपना दूसरा ब्रश लूँगी एंड आई स्टार्ट ब्लेंडिंग इट. आइदर आई कैन ब्लेंड द कंसीलर विद अ स्पॉन्ज या फिर ब्रश, वो आपका चॉइस है. आई एम ओके विद द ब्रश एज वेल एज द कंसीलर स्पॉन्ज. एंड मैं यूज़ कर रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम यूजिंग क्रायलॉन कंसीलर इज़ वेरी गुड because it is cream based and it is amazing with Fit Me फाउंडेशन के साथ. वो बहुत ही अच्छा मर्ज होता है. ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें तभी ही मर्ज हो जब वो सेम ब्रांड की हो. कभी कभी अलग अलग ब्रांड्स की टेक्निक और टेक्सचर ऐसा होता है कि वो आपकी दूसरे ब्रांड्स के साथ काफ़ी अच्छे से मर्ज हो जाते हैं. सो आई एम ऑलमोस्ट डन. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ इट गोस. You can see मेरा कंसीलर पूरी तरह से अच्छे से मर्ज हो गया है. अब मैं करूँगी कंटूरिंग. नाउ फॉर
contouring guys, I will be using this contour stick. हाँ मेरी स्टिक ऑलमोस्ट ये वाली बहुत पुरानी होगी तो इट हैज कम टू एन एंड. सो गाइज इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कॉन्टोर स्टिक ही यूज़ करें. क्राइलॉन का कॉन्टोर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इवन एक ब्राउन कलर की लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं या यू कैन सी विच एवर कलर लाइक इट शुड मैच योर स्किन. अब जैसे मेरी स्किन काफ़ी डार्क है तो मैंने उससे भी काफ़ी डार्क कलर का कंसीलर कॉन्टोर ले रखा है एंड उनको प्रॉपरली उन्हीं जगहों पे लगाए जहाँ पे आपको कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है. पूरे फेस पे लगा के कोई मतलब नहीं है. एंड अपने नोज़ पे लगाने के टाइम पे अपने नोज़ को बहुत ही पतला दिखाना है बेसिकली. कॉन्टोरिंग बेसिकली एक आँखों का धोखा होता है एंड इट मेक्स पीपल थिंक दैट उनका फेस बहुत पतला है एंड दे कैन हैव अमेजिंग सेल्फीज एंड एक्सेट्रा. Now very important thing for all you guys is कि आपकी मर्जी है कि आपको कॉन्टोरिंग कौन से ब्रश से या किससे ब्लेंड करनी है. मैं बेसिकली अपने ब्लश के ब्रश से उसको ब्लेंड करती हूँ बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर मी. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्लश ब्रश. आप देख लीजिए ब्लश के लिए है बट आई एम यूजिंग इट फॉर कॉन्टोरिंग बिकॉज मुझे बहुत ही बेटर लगता है. इट्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी नाइस. ब्लश का ब्रश हमेशा बहुत ही सॉफ्ट होता है तो यू कैन यूज इट इन दिस मैनर दैट आप यहाँ पे ये देखिए. एंड हमेशा इट शुड बी डन टूवर्ड्स द हेयर लाइन. बाहर की तरफ यहाँ नीचे की तरफ मत करिएगा. यू शुड जस्ट डू इट इनसाइड द हेयर लाइन. सो आप देख सकते हैं उसमें ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जो फाउंडेशन है वो सेट हो गया है आपके हेयर लाइन के साथ साथ. नोज़ के इसके लिए आप उसको अंदर की तरफ लाइक टूवर्ड्स द आउटसाइड, एक्चुअली नॉट अंदर की तरफ, बाहर की तरफ आप उसको भेजेंगे. इसको ब्लेंड कर लो जितना अच्छे से ब्लेंड होता है. मेक श्योर दैट देयर आर नो लाइंस ऑफ कॉन्टोर. और ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि आपने एक्चुअल में कॉन्टोरिंग की है, नहीं तो नेचुरली आपका फेस पतला नहीं दिखेगा. मेरे लिए कॉन्टोरिंग थोड़ी सी टफ है सिंस मैंने अपना टीथ निकाला हुआ है यहाँ से. तो व्हेन आई डू द कॉन्टोरिंग जिस हिसाब का उस पर प्रेशर पड़ता है मुझे थोड़ा पेन भी होता है बट इट्स ओके. इट कैन लाइक इट्स ईजी. उतना भी प्रेशर नहीं डालना कि दांत टूट जाए. सो नाउ आई हैव कंटोर्ड माई जॉ लाइन. आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क आ जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू कंटोर वन साइड ऑफ इट एंड दिस साइड. आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है. नाउ टू कंटोर मेक श्योर कि आप उसको ऐसे घिस नहीं रहे हैं. डू इट टूवर्ड्स द अपवर्ड्स बिकॉज आप जितना ऊपर की तरफ करेंगे आपका चीक्स बहुत उतने ब्यूटीफुल लगेंगे. जस्ट डू इट अपवर्ड्स. आप देख सकते हैं कि कितना प्रिटी लग रहा है. You can see how pretty it is. And आप फेस में डिफरेंस देख सकते हैं कि ये साइड का फेस बहुत ही पतला लग रहा है whereas ये साइड का फेस बहुत चबी लग रहा है. तो I'll do the same here. I'm almost done. I'm so happy about it. So after I do this, okay, now the step towards the better contouring and everything is this baking. बेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेकिंग के लिए हम ट्रांसलूसेंट पाउडर्स यूज़ करते हैं बट यू नो ट्रांसलूसेंट पाउडर्स आर वेरी एक्सपेंसिव. लाइक ऑलमोस्ट $1000 या समथिंग उनका पाउडर्स आते हैं. या यू कैन ऑल्सो यूज़ फिटमी का. यू कैन यूज़ द मेबेलिन फिटमी का ट्रांसलूसेंट अदर लूज पाउडर फॉर फिनिशिंग बेसिकली. बट मैं उनको उल्टा यूज़ करती हूँ. मैं कॉम्पैक्ट अपने बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ एंड वेयरएज आई यूज़ दिस पाउडर for making everything perfect. So yeah, this is for baking मैं यूज़ करती हूँ. इसलिए ये मेरे स्किन से बहुत ही लाइट है इसलिए इसको मैं बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ. This is very cheap. This is from ADS. Like way too cheap. Like you get it for like 50 rupees or something. Anywhere you'll find it. I use a normal blush brush. I take some of it. And put it here under my eyes. जहाँ भी आपने कंसीलर लगाया है आप वहाँ पे बेकिंग कर सकते हैं.
नहीं तो कंसीलर, सिंस हमारा कंसीलर क्रीम बेस्ड है, वो अपना ऑयल छोड़ देगा एंड आपको ब्लेमिशेस आ जाएंगे which will look like really really weird. तो हमने यहाँ पे I'll just brush it out. Okay, now I feel that it's perfect and I don't require to do anything else. Now, next what I'm gonna do is pretty tricky because आप सोच रहे होंगे कि why will I use this on top of baking? Because baking जब मैंने की है तो मेरा फेस बहुत ही white लग रहा है, so I use this thing. Almost खत्म होने आया है ये भी. I take some of this powder which is same as the color of my skin and I apply it on my whole face. That will also make it look very even and perfect for the picture. I'll even apply it on my neck. बहुत सारा पाउडर ना लगाएं, नहीं तो बहुत ही weirdly दिखेगा. Please just put the basic nice powder. Okay, so here my face is ready. Now, it's a very tricky thing that हर एक के पास blush नहीं होता और हर blush हमारे color के साथ match भी नहीं करता. When I used to not be a cabin crew, I never had a blush with me. So अब blush के लिए extra क्या करना है? Lipstick नहीं थोपनी है face पे. Please no lipstick on the face. Yeah, but you can use this palette for the blush. अब मेरी skin जिस हिसाब से मेरे को एकदम excessive blush नहीं चाहिए. So I want the lightest pink. बहुत ज़्यादा भी light ना use करें और यहाँ से नहीं, यहाँ से आना चाहिए blush. I don't want to make it like too obvious. I'm just gonna put it very lightly and nicely. आप देख रहे हैं किस तरह के स्ट्रोक्स में लगा रही हूँ अपने फेस पे. मुझे चुटकी नहीं बनना है from beam. You can see that. You can see मैं अच्छे से यहाँ पर push कर रही हूँ. Okay, my camera is not catching it unfortunately. But you can see I'm doing this kind of a blush to make it very obvious and nice. I hope you can see my blush though, but अभी आपको ये साइड पिंक दिख रहा होगा हल्का सा. Never put a hell lot of blush, नहीं तो हमें ऐसा लगता है वो हम पिंक दिख रहे हैं. बेसिकली ऐसा नहीं है, हम चुटकी दिखेंगे from छोटा भीम. हमें बच्चा नहीं दिखना. We want to look like mature ladies and we want it to look more natural and beautiful and attractive, to be more precise. And bro, लड़कों के लिए मत करना मेकअप, खुद के लिए करना. That's the easiest thing. Now I take the highlighter. अच्छा, अब ये जो highlighter का box है ये बहुत excessively cheap है. You'll get it like for 120 rupees or 130 rupees. ये मैंने तब लिया था जब मैं crew नहीं थी. मैंने अपने pocket money से ही लिया था. Highlighter is not necessary कि आपने हमेशा यूज़ करना है. Yeah, but for if you don't have a glowing skin and all, yeah, you can use it. मैं बहुत rarely highlighter यूज़ करती हूँ. Sometimes कैसा होता है कि हम बहुत ही cheap brands भी खरीदते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं. अब जैसे for this brand it is really pretty. This is not even a brand basically, but it's really really good. So I'll use it like I have a bronzer in this, which I'll use it here to make it a bit glowy. You can see it's become like more darker. हाँ, मैं सबके लिए एक ब्रश यूज करती हूँ, मुझे आदत हो गई है. And for here, either you can use a slight white one or you can use a pink one. But मैंने already blush लगा दिया है. अगर मुझे blush excuse करना है, like I don't want to put blush, so I just put like the pink one. Okay, बहुत ज़्यादा light है. I think but you can see it's very pretty and nice. It's shiny. मैंने हल्का सा white लगाया. आप इसको मैं आपके
अपने हाथ पे लगा के आपको दिखा देती हूँ कि कितना प्रिटी है. Either I can dab it or I can use the brush. It's up to you guys कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है. You can see it's looking really pretty. मैं हल्का सा यहाँ पे और यहाँ पे लगाऊंगी हाइलाइटर, बिकॉज वो मेरी आँखों को और आईब्रोज को एक लिफ्ट देगा. You can see highlighters कितने अच्छे होते हैं, and they are just miraculous. They're just beautiful and miraculous, which I really love. अब आप सोच रहे होंगे what am I gonna do with my eyebrows? Practically nothing, because I don't really like to make eyebrows. मैं जाके अपने eyebrows अलग करवाती हूँ and have a unibrow. But yeah, I do it. My eyebrows is I can put a bit of Vaseline on it, and really less Vaseline on my eyebrows. हल्का सा उस eyebrow पे से मेकअप हटाने के लिए, because मेरी natural eyebrows है. आपकी मर्जी अगर आपको eyebrows बनानी है या नहीं बनानी है. मेरे को eyebrows बनाना नहीं पसंद. I just go and get it done from the parlor. You can see I got natural beautiful eyebrows. Okay, so guys, I'm gonna use this from Maybelline. This is मैं काफ़ी इसको use कर चुकी हूँ वैसे तो. This is like a very beautiful brownish, हल्का सा मुझे pink shade देता है. This is like a lip liner. I don't use this on the eye. Yeah, you can still use the lip liners on the eyes. I don't use it because I don't feel it's comfortable for me. I just have to rub it a lot. As usual, I said I really feel uncomfortable. And for this now, what do I do with it is I just line my lip very nicely. Okay, so you can see मैंने अपने लिप को पूरा properly line up कर लिया है. So now I'm gonna use this Labello. It's just a lip gloss. So now I'm gonna use this dark lipstick, and then I'm gonna use the light one to make it more interesting. This lipstick is basically a liquid lipstick from Huda Beauty, and it's really beautiful. So I'll start applying from the middle and then go with the lip liner. So guys, now this is almost my final look, and I'm not really gonna change anything in that. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लिप बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है, so आप उस पे मैंने लाइटर शेड सिर्फ बीच में लगाया है, मैं हर जगह नहीं लगा रही हूँ. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लिप बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है, तो आप एक टिश्यू लेके अपने लिप्स को इस तरह से करके आपका एक्सेस ग्लॉस निकल जाएगा and you look perfectly beautiful. Now you can see the kind of makeup that I've put, and मैंने कोई भी expensive kind of stuff नहीं यूज़ किया है. बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ मैंने मेकअप किया है. And yeah, I can open my hair now. So guys, this video has been almost like 45 minutes now, and I don't really want to keep you more up here. So you can come for the other videos as well. If you like the video, please hit the like button, subscribe my channel, and guys, please show some love. And if you want to know anything about me anymore, please text me and we'll be with you soon. And please let me know if you want to know anything about being a cabin crew or which colors are used where. I'm here to help you, and I will keep making videos. I'll be uploading 2 videos a week, and I don't know when it's gonna be. So please press the bell icon and you'll get to know more. Please share this video, and please let others know that even we can do makeup with the least amount we have in our pockets. So love you guys. Take care and be safe.